नमस्कार। हम इस वीडियो में जानेंगे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में, जिसमें हम जानेंगे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच में प्रमुख अंतर। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। सबसे पहले आप जान लीजिए हैप्लॉइड के बारे में, जिसे हिंदी में जो है अगुणित कोशिकाएं कहते हैं। दोस्तों, हैप्लॉइड वह अवस्था है जिसमें किसी जीव या कोशिका में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम का एक सेट मौजूद होता है, जिसे जो है एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हैप्लॉइड में गुणसूत्रों की संख्या सामान्य डिप्लॉइड कोशिका की आधी होती है। सामान्य डिप्लॉइड कोशिका यानी कि एक सामान्य अवस्था वाला व्यक्ति जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन हैप्लॉइड में उसकी आधी होती है, यानी कि 23 क्रोमोसोम ही मौजूद होते हैं या 23 गुणसूत्र ही उपस्थित होते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, हैप्लॉइड का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वह है शुक्राणु, यानी कि मनुष्यों में स्पर्म और अंडाणु यानी कि एग, इनमें जो है 23 गुणसूत्र होते हैं। इसके अतिरिक्त पौधों के परागकण भी हैप्लॉइड होते हैं। अब आप जान लीजिए डिप्लॉइड के बारे में। डिप्लॉइड को हिंदी में कहते हैं द्विगुणित अवस्था। दोस्तों, डिप्लॉइड वह अवस्था है जिसमें किसी जीव या कोशिका में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम के 2 सेट मौजूद होते हैं, जिसे जो है 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से एक सेट माता से आता है और एक सेट पिता से आता है। डिप्लॉइड के सबसे अच्छे जो उदाहरण है वह है मनुष्यों की त्वचा कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं। इनमें जो है 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र मौजूद होते हैं। अधिकांश जानवरों और पौधों की सामान्य शरीर कोशिकाएं भी डिप्लॉइड होती हैं। अब आप जान लीजिए हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच में प्रमुख अंतर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हैप्लॉइड को हिंदी में कहते हैं अगुणित और डिप्लॉइड को हिंदी में कहते हैं द्विगुणित। दोस्तों, जो हैप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं इनमें गुणसूत्रों का केवल एक सेट मौजूद होता है और इसे जो है एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि डिप्लॉइड में जो है क्रोमोसोम्स के 2 सेट मौजूद होते हैं, जिसे जो है 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हैप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं यह अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मेयोसिस की प्रक्रिया द्वारा बनती हैं, जबकि डिप्लॉइड कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मिटोसिस से गुजरती हैं। दोस्तों, लगभग सभी उच्चतर जीवों में, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, केवल सेक्स सेल ही हैप्लॉइड होते हैं, जबकि सेक्स सेल को छोड़कर मनुष्यों में या सभी उच्चतर जीवों में सभी कोशिकाएं द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड होती हैं। हैप्लॉइड जो कोशिकाएं हैं या अगुणित जो कोशिकाएं हैं, इनके जो उदाहरण हैं वह हैं गैमेट्स, नर या मादा जनन कोशिकाएं। और नर या मादा जनन कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? नर में हो गया स्पर्म और मादा में हो गया ओवा या एग। दोस्तों, जो द्विगुणित कोशिकाएं हैं या डिप्लॉइड कोशिकाएं हैं और इनके जो उदाहरण हैं वह हैं ब्लड सेल। जो हमारे अंदर ब्लड होता है, इसके अंदर जो ब्लड सेल्स हैं या स्किन सेल हैं, यह डिप्लॉइड होती हैं। और जो स्किन सेल हैं, जो ब्लड सेल हैं, इनको जो है देहिक कोशिकाएं या सोमेटिक सेल भी कहा जाता है। तो यह इसका कुछ प्रमुख अंतर है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलता हूँ किसी और एक टॉपिक में, तब तक के लिए जय माता दी।